कहते हैं वशीकरण सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये इंसान की आत्मा को कैद करने वाला जादू है। और आज इस गांव की एक लड़की सिमरन का ये हाल कैसे हुआ, किसने किया, आइए जानते हैं। ये कहानी 1990 की है, एक छोटे से गांव की, जहां अंधविश्वास और काले जादू की जड़ें अब भी गहरी थीं। सतीश अपनी बेटी सिमरन के साथ रहता था। सिमरन सुंदर थी, मासूम थी, पर उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। गांव के बाहर जंगल में रुद्र बाबा नाम का एक तांत्रिक रहता था। कहते हैं वो वशीकरण का माहिर था। उसकी आंखों में पागलपन और शक्ति की भूख झलकती थी। रुद्र बाबा मंत्र बुदबुदाते हुए ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, मेरी पकड़ में जो भी आएगा वो बच नहीं पाएगा। सिमरन मंदिर से लौट रही होती है। अचानक रुद्र बाबा उसके सामने आ जाता है। रुद्र बाबा, बेटी बड़ी थकी लग रही हो, ये पानी लो, इससे मन हल्का होगा। सिमरन मासूमियत से पानी ले लेती है और उस पानी को पी लेती है। सिमरन को नहीं पता था कि ये पानी नहीं बल्कि काले वशीकरण का जहर था। सिमरन की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। उसका चेहरा निर्विकार हो जाता है। सिमरन फुसफुसाते हुए जैसे किसी और के नियंत्रण में, बाबा मैं हाजिर हूं। रुद्र बाबा की आवाज बिना दिखे गूंजती हुई, अब तुम मेरी हो, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सब मेरे अधीन है। अगले दिन रुद्र बाबा सतीश के घर आता है। रुद्र बाबा सिमरन को आवाज देता है, सिमरन बेटा, ओ सिमरन बेटा। सिमरन सतीश को कुछ समझ नहीं आता। रुद्र बाबा बोलता है, चल सिमरन यहां से, और सिमरन जाने के लिए तैयार हो जाती है। सतीश गुस्से से, कहां जा रही है सिमरन बेटा, और तू क्या कर रहा है मेरे घर में, निकल मेरे घर से। रुद्र बाबा गुस्से में, तेरी बेटी अब मेरे कब्जे में है, देखना चाहता है मैं क्या कर सकता हूँ? रुक जा सिमरन, घर के सिलेंडर पर जाकर बैठ जा और अपनी हाथ की नस काट ले। सिमरन बैठ जाती है और फिर सतीश, हे भगवान क्या हो गया मेरी बेटी को। सिमरन बोलती है, पापा ये जैसा कहता है वैसे करो, मुझे बाबा की बात माननी पड़ेगी। सतीश, छोड़ दो मेरी बेटी को, बाबा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। रुद्र बाबा बोलता है, ठीक है इसे छोड़ दूंगा, पर मुझे एक पूजा करनी है उसके बाद, और अगर तूने मेरा पीछा किया या मेरी पूजा भंग करी तो मैं इसे मार दूंगा। रुद्र बाबा और सिमरन घर से निकलकर जंगल में जाते हैं और सतीश उसका पीछा करता है और देखता है कि सिमरन बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। सतीश डरते हुए, सिमरन ये क्या कर रही हो? सिमरन, बाबा ने कहा है मैं अब उन्हीं की हूं। रुद्र बाबा तेज स्वर में मंत्र पढ़ते हुए, सिमरन दर्द से चिल्लाने लगती है, पर उसकी आंखों में अब बाबा की परछाई नजर आती है। नहीं बाबा, मेरी बेटी को छोड़ दो। रुद्र बाबा हंसते हुए, अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये लड़की मेरी कठपुतली बन चुकी है। सतीश से देखा नहीं गया ये सब, और उसने पत्थर उठाया और रुद्र बाबा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उस रात क्या हुआ किसी ने नहीं जाना। अगले दिन लोगों ने देखा कि सतीश का घर खाली था, दरवाजा टूटा हुआ था और जमीन पर सिर्फ सिंदूर और राख बिखरी थी। उस भीड़ में से एक राहुल नाम का आदमी अंदर जाने की हिम्मत करता है। उसको डर लगता है, यहां क्यों बैठी है सिमरन, और फिर जैसे ही सिमरन घूमती है उसके होश उड़ जाते हैं। अगर आप चाहते सिमरन ठीक हो जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि हम पार्ट 2 भी बनाए इसका। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको भी कोई अनजान इंसान कुछ खाने या पीने के लिए कुछ दे तो ध्यान रखिए कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। और फिर मिलते हैं अगले बुधवार को। धन्यवाद।